नमस्कार दोस्तों, मिश्रा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ सेशन हम लोग किए थे। क्लास 1 क्लास 2 समाप्त हो गया है। क्लास 3 आपका जो शुरू होने वाला है वो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर है 27 तक हो गया है क्लास 1 और क्लास 2 में। का जो क्वेश्चन होगा 28 नंबर से यहाँ तक हो गया है क्वेश्चन। चलिए इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं इसका। जैसे अगर कोई कहे आपसे एक्स बराबर बी वाई, यदि एक्स बराबर बी वाई देन अगर ए अनुपात बी कहा जाए निकालने के लिए, ध्यान समझेंगे, एक्स बराबर बी वाई और ए अनुपात बी कहा जाए निकालने के लिए आप सीधे क्या करोगे, ए के मल्टीप्लाइड में जो होगा वो बी के पास आएगा, जो बी के मल्टीप्लाइड में होगा वो ए के पास आएगा। ए अनुपात बी निकालना होगा तो वाई अनुपात एक्स। फिर से बात को समझ लेते हैं। एक्स बराबर बी वाई रहे, अगर ए अनुपात बी निकालने के लिए कोई कहे आपसे, आप बोलोगे कि वाई अनुपात एक्स। अगर इसी प्रकार से अगर कोई कहे आपसे कि एक्स बराबर बी वाई बराबर सी जेड, तो देन ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए कोई कहे, आप कहोगे, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा सी अनुपात बी अनुपात ए, ये नहीं हो सकता है। एक्स बराबर बी वाई बराबर सी जेड, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना होगा तो आप इसको ढकोगे, बी के जगह वाई है, सी के जगह जेड है, इसको लिखोगे वाई जेड। बी निकालना होगा एक्स जेड, सी निकालना होगा एक्स वाई। ए अनुपात बी अनुपात सी, वाई जेड अनुपात एक्स जेड अनुपात एक्स वाई। इससे बात को समझते हैं। एक्स बराबर बी वाई बराबर सी जेड, अगर कोई भी रेशियो बराबर के केस में आ जाए, बराबर के केस में आ जाए तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना होगा। इसको ढकेंगे वाई जेड, इसको ढकेंगे एक्स जेड, इसको ढकेंगे एक्स वाई, आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो कॉन्सेप्ट होगा आपके पास 3 नंबर जो आएगा आपके पास कि यदि आपके पास दिया रहे ए बटा एक्स बराबर बी बटा वाई बराबर सी बटा जेड, तो देन ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए कहा जाए, जिसके जो नीचे आएगा वही उसका अनुपात होगा। लेकिन ए के नीचे एक्स, बी के नीचे वाई, सी के नीचे जेड है और तीनों इक्वल है, तो एक्स अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना होगा, तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास फ्रैक्शन में नीचे दिया रहेगा कोई भी पार्ट आ जाए, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना रहे, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड आपका आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट समझते हैं। अगर आपके पास एक्स ए बाटा बी रहे, वाई सी बाटा डी रहे, अगर एक्स अनुपात वाई निकालना रहे, एक्स अनुपात वाई निकालना रहे, ए बाटा बी है, इसको बोलेंगे आप बी बाटा ए। सीधे आप पलटी मारेंगे, जिसके नीचे आएगा, यानी कि हम यहाँ पर है, नीचे जो वैल्यू आएगा वो सीधे ऊपर जाएगा, यानी ए बाटा बी है, बी गया ऊपर, ए आया नीचे। सी बाटा डी है, डी जब नीचे आया है तो डी चला जाएगा ऊपर, सी आ जाएगा नीचे, तो क्रॉस मल्टीप्लाइड करा दो, बीसी हो जाएगा और एडी हो जाएगा। बीसी अनुपात एडी, ये आपका अनुपात हो जाएगा। अगर आपके पास यदि एक्स गुना ए बाटा बी रहे, वाई गुना सी बाटा डी रहे,
जेड गुना ई बटा एफ रहे, देन ए एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड कहा जाए निकालने के लिए, तो पुनः तो वही कहानी शुरू हो गई। ए बटा बी है, सी बटा डी है, ई बटा एफ है। ए बटा बी है तो बी बटा ए निकालेंगे, सी बटा डी है तो डी बटा सी निकालेंगे, ई बटा एफ है, एफ बटा ई निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे और इस बात की दावा के साथ कह रहे हैं कि कोई भी लड़का बनाएगा तो एलसीएम ही निकालता है। लेकिन आप ध्यान से समझेंगे, कोई भी फ्रैक्शन का पार्ट आएगा तो आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग। बी बटा ए, डी बटा सी, एफ बटा ई है तो सीधे नीचे वाला टर्म को ढकेंगे, नीचे वाला टर्म को ढकेंगे तो बी ऊपर है, सी नीचे है, ई नीचे है, तो बी सी ई निकालेंगे। बी सी ई, बी सी का मतलब बी गुना सी गुना ई, इसको ढकेंगे तो डी ए ई, डी ए ई जिसका निकालना है उसका नीचे के पार्ट को ढक लेना है। सी निकालना है डी ए ई, अगर ये निकालना है जेड निकालना है तो इसको ढकेंगे एफ सी ए, एफ सी ए, ये आपके पास वैल्यू का मान निकल जाएगा। बी सी ई, डी ए ई, एफ सी ए, यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। कब? जब आपके पास फ्रैक्शन का पार्ट लगा रहेगा तब। अगर आपके पास फ्रैक्शन का पार्ट न लगकर आपके पास दे दिया जाए इफ x का m% बराबर y का n%, तो देन अगर दोनों तरफ परसेंटेज लगा रहे हैं, इनकेस कोई क्वेश्चन आया आपके पास परसेंटेज लगा रहे हैं, तो परसेंटेज लगा रहे तो परसेंटेज को परसेंटेज हटा दीजिए। ये हो गया x गुना m बराबर y गुना n, x अनुपात y निकालना है, x के मल्टीप्लाइड में m है और y के मल्टीप्लाइड में n है, तो अगर x के मल्टीप्लाइड में m आया है तो चला जाएगा y के पास, और y के मल्टीप्लाइड में n आया है वो आ जाएगा n के पास, यानी x के पास आ जाएगा तो n अनुपात m हो जाएगा। अब देखते हैं जो क्वेश्चन है आज का, क्या दिया गया आपके पास, क्या क्या क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है। कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं आपके लिए, जो प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से। 2x बराबर 3y, 2x बराबर 3y है, x के लिए 3, y के लिए 2, x के लिए 3, y के लिए 2, आंसर हो गया 3 अनुपात 2, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2x 3y 4z, 2x 3y 4z, 2x 3y 4z आया है, x अनुपात y अनुपात z निकालना है, आपको बताए हुए हैं। इसको ढक लेते हैं, चरती आई 12 कर देंगे, इसको ढकेंगे 4 दूनी 8 कर लेंगे, इसको ढकेंगे 3 दूनी 6 कर लेंगे, 12 8 6, 12 8 6। कभी भी आपके पास ऑप्शन में नहीं रहेगा 12 8 6, आपको बताए हुए हैं कि रेशियो जो होता है लोवेस्ट इंटीग्रल फॉर्म में होता है, यानी लोवेस्ट रूप में रहेगा, न्यूनतम मान में रहेगा। तो न्यूनतम मान में जब रहेगा तो 12 8 6 को लिख सकते हैं आप 6 अनुपात 4 अनुपात 3, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बात और समझते हैं यहाँ पर कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है तो आप सीधे क्या करोगे, जो अब तरीका बताने जा रहे हैं बिल्कुल ऑप्शन से होगा और देखते हैं इसका आंसर निकलेगा। और इस बात की गारंटी नहीं, गारंटा से बोल रहे हैं कि ऐसा क्लास आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। और सीधे आप ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। शेयर करने में किसी को कुछ घट नहीं रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों से कराते रहें। और हमेशा मिश्रा मैथ्स एकेडमी पर आपके लिए कुछ ना कुछ नया चीज लेकर आते रहेंगे, और हमारी टीम आपके लिए रात दिन काम कर रही है। चलिए देखते हैं, x अनुपात y अनुपात z निकलना है इसका, तो किस प्रकार से काम करेंगे। यहाँ पर x, इसके बारे में केवल सोचेंगे, बस केवल इसके बारे में सोचेंगे, आगे के बारे में अभी नहीं सोचेंगे। अगर ऑप्शन टकरा जाएगा तब हम सोचेंगे, अगर ऑप्शन नहीं टकराएगा तो डायरेक्ट आपका आंसर निकलेगा। यहाँ से 2 3 है तो मतलब क्या होगा, 3 अनुपात 2, अभी कुछ देर पहले बताया है। x बराबर बी वाई, तो a अनुपात b निकालना होगा तो y अनुपात x हो जाएगा।
तो यहाँ पर 2 3 है तो 3:2 नहीं है, ये भी 3:2 नहीं है, यहाँ पर 3:2 आ गया, यहाँ पर भी आ गया, 6 4 के लिए 3:2 आ गया। तो इसका तो मतलब ये नहीं हो जाएगा कि दोनों आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से समझ लेते हैं। जब टकरा गया ऑप्शन तो इसके बारे में सोचेंगे, 3:4 आया है, मतलब क्या होगा 4:3, 4:3। तो क्या ये 4:3 है, तो आप कहोगे कि नहीं है, 4:3 यहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा। फिर से बात को समझ लेते हैं ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन ही आपका मेन हथियार है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। आज के डेट में कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आपको ऑप्शन पर पकड़ है तो क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। 2x 3y 4z, पहले इसके बारे में सोचे। 2x बराबर 3y तो 3:2, तो 3:2 यहाँ पर नहीं है, नहीं होगा, 3:2 नहीं है, 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, क्योंकि 6 4 का मतलब 3:2 होता है। आप कहोगे कि या तो सी होगा नहीं तो डी होगा, ए बी के बारे में सोच नहीं सकते हैं, तब इसके बारे में सोच लेंगे 4:3, तो 4:3 ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। देख लीजिए 5a 2b c 3d, डायरेक्ट पहले ऑप्शन से बताते हैं आपको, ऑप्शन को ध्यान में रखें। 5a 2b मतलब 2:5, 2:5, 2:5, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2:5 कहोगे कि नहीं है, 2:5 कहोगे कि नहीं है, 2:5 नहीं है, तो आंसर हो गया आपके पास। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, जितने लोगों को बात समझ में आ रही है तुरंत इस पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। और जो आपके पास दिखाई दे रहा है क्वेश्चन सही है, आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर मारे। जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन मिल रहा है आपको, डायरेक्ट जो ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन को ज्यादा बनाइए मत, ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा समझिए मत, डायरेक्ट आपके पास ऑप्शन दिया है, ये आपके पास 3 दूनी 6, 3 5 15, 2:5 आपका आंसर हो गया। बहुत सारे बच्चे को नहीं जानकारी है तो क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन के लिए 5a लिखेंगे, 2b लिखेंगे, c लिखेंगे, 3d लिखेंगे। अब मास्टर साहब कहते हैं कि इसका एलसीएम निकाल लो। बच्चा क्या करे भाई, एलसीएम निकाल रहा है और रोज एग्जाम में जा रहा है, पता चल रहा है कि क्वेश्चन जो है 1 घंटे के एग्जाम है, 100 क्वेश्चन बनाना है, पता चल रहा है कि 50 क्वेश्चन बनाते बनाते समय खत्म हो जा रहा है। फिर कह रहा है आकर निकल कर बाहर कि जानते हैं मेरा नसीबे खराब है। अरे तोरा नसीबवा थोड़े खराब है, तोरा जिंदगी खराब हो गया था तो नसीब कहाँ से खराब होगा। जिस दिन काम करना था उस दिन तो तुम ऐसे ही खाली कह रहा था कि एलसीएम निकालेंगे। तब पढ़ना भाई एलसीएम, एलसीएम पढ़ेगा तो मैट्रिको में एलसीएम पढ़ा, 9th में एलसीएम में पढ़ा, 11th में एलसीएम में पढ़ रहा, तो पूरा जिंदगी कंपटीशन में एलसीएम में पढ़ते रहेगा। सीधे आप सोचो कि जो आपके पास मान दिया रहे ऑप्शन से उठाओ, या इसी के लिए बताए है A/B/C/D, क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, 3 दूनी 6, जो वैल्यू दिया हुआ इसको ढको, 5 × 5 = 5 15 हो जाएगा। इसको ढको सी को, 5 दूनी 10, 10 × 30 हो जाएगा। डी को ढको, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 6 15 30 10, 6 15 30 10, देखो आंसर आ गया आपके पास। ऐसे भी बना सकते हो, जो आपको सहूलियत लगे उसके अनुसार बनाओ। कभी भी एलसीएम के चक्कर में मत पड़ो। जो आप 9th में 10th में अंडर मैट्रिक में काम किए, 11 12 में काम किए, तो क्या वही काम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी करोगे तो कहाँ से सफलता मिलेगी भाई। सफलता तो मिलने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। जो सभी बच्चे करते हैं वो भी आप काम करोगे तो पता चलेगा कि सबका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। सिलेक्शन तो कुछ लोगों का ही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 1/3, 1/4, 1/5। अभी कुछ देर पहले बताया जिसके नीचे जो आता है वही उसका मान हो जाता है रेशियो में। जिसके नीचे जो आता है वही तो रेशियो होता है। x के नीचे 3, y के नीचे 4, z के नीचे 5, तो कह सकते हो 3 4 5 आंसर हो गया। किसी को दिक्कत नहीं होगा। शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करना है। वीडियो को एकदम अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, 1/3, 1/2, 3c। तो पहले यहां पर देखो जी, बाटा में 3 नहीं है। अगर बाटा में 3 रहता तो 3 2 3 आंसर हो जाता। तो पहले आप
सोचोगे कि इसका मैं वैल्यू क्या होगा, 1/3 है, 1/2 है, तो क्या इसके बाटा में 1 कर सकते हैं क्या? तो कहोगे कि हाँ जी कर सकते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं, 1/3 का मतलब 3/1 लिख सकते हो, 1/2 का मतलब 2/1 लिख सकते हो, और 3/1 का मतलब 1/3 लिख सकते हो। आप पुनः क्रॉस मल्टीप्लाइड कराओ जिस तरह से बताया गया है। सीधे नीचे ढको, 3 एकम 3, तितरी का 9 हो जाएगा। इसको ढको, 2 एकम 2, 2 3 6 हो जाएगा। इसको ढको, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 9 6 1 आंसर हो जाएगा आपके पास। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, 9 6 1 आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को ऑप्शन से काम करना होता तो आप कैसे ऑप्शन से काम करते मेरे भाई? ध्यान समझ लो, ऑप्शन से कैसे काम किया जाता है इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे काम करते हैं? 1/3 1/2 है, मतलब 3:2, 3:2, 3:2, 3 दूनी 6, 3 का 9, ये हो जाता। ये नहीं होगा, 3:2 ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखो जी, 2/3, 3/4, 3/2 है। पहले आपको डायरेक्ट पहले ऑप्शन अप्रोच बताते हैं कैसे ऑप्शन अप्रोच से क्वेश्चन बनता है। और आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम देने जाए, ऐसा क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान समझेंगे कैसे ऑप्शन अप्रोच लगेगा। 4 दूनी 8, तितरी का 9, 8 9, 8 9 का मतलब 9:8। कैसे? एक्स बराबर बी वाई, मतलब बी यहां पर, ए यहां पर गया, तो उसी प्रकार से क्या यहां पर बोल सकते हैं 8 9, तो 8 9 का मतलब 9:8 हो जाएगा। तो 9:8 कहीं दिखाई दे रहा है क्या? 9:8, 9:8 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। तो कितना देर का काम है? सेकेंडों का काम है। डायरेक्ट आंसर निकल गया। अब इसका तरीका बेसिक समझ लेते हैं। एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड निकालते हैं। 2/3 है, इसको लिखोगे 3/2। इसको लिखोगे 3/4 के लिए 4/3 लिखोगे। ये 3/2 है तो 2/3 लिखोगे। अब जो लोग नहीं जानते हैं, सोचते हैं कि हम अभी एलसीएम निकालते हैं और बच्चा ही बने रहेंगे तो पूरा जिंदगी बच्चे बनकर गुजरेंगे। तब तक पता चलेगा कि एज भी खत्म, कानी का बाल भी झड़ गया, तो पता चलेगा उनको कि अब कोई गमकौआ तेल लगाना पड़ेगा कपार पर, तो पता चलेगा कि बलवे तो नहीं है, जिंदगी ये खत्म हो जाएगा। तो लगाते रहो तेल पूरे जिंदगी। तो अगर आप एलसीएम से निकालोगे तो वही काम करोगे। आप सोचो, नीचे ढक लो पूरी तरह से। तितरी का 9 9 तिया 27 लिख सकते हो। एक बार में काम होना चाहिए। इसको ढको, 4 दूनी 8, 8 का 24। इसको ढको, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। क्या ये वैल्यू किसी से कटेगा? तो आप कहोगे कि हाँ जी कट जाएगा। 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 9 8 4 आपके पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोएस्ट फॉर्म में रहेगा। तो 3 से कटेगा 9, ये 3 से कटेगा 8, 3 से कटेगा 4, तो क्या बोल सकते हो? 9 8 4 आपके पास आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए अनुपात बी 2:3 है, 5a + 2b 3a + 4b। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, आप सीधे क्या करो, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ए का मान रखो, बी का मान रख दो। ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, पुट कर दो। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 6 16 हो जाएगा। इसमें कर रहे हो, 3 दूनी 6, 4 3 12, 6 और 12 हो जाएगा आपके पास 18 हो जाएगा। इसको रेशियो ब्रेक करेंगे, 8 हो जाएगा, और ये आपके पास 9 हो जाएगा। कहीं गड़बड़ हो गया क्या? फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। ए का मान 2 है, बी का मान 3 है। ए का मान 2, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 6 16। ए का मान 2 है, ए का मान 2 हो जाएगा, ए का मान 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। बी का मान 3 है, 4 12 हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा। तो आपके पास ए हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 16 का रेशियो निकालेंगे, 8:9। ये ऑप्शन में कहीं गड़बड़ी है, ऑप्शन में गड़बड़ी है तो किसी ऑप्शन को सुधार लीजिएगा। ये 8 7 है तो इसको सुधार कर लिख सकते हैं आप।
8:9, इसको सुधार लीजिएगा, 8:9 आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, केवल ए और बी का मान पुट कर देना था। चलिए यहाँ पर देखते हैं 5a-3b 4a+2b बराबर 2:3। इतना मान करा निकालने के लिए, ए अनुपात बी का मान करा निकालने के लिए, जब ए अनुपात बी का कहा मान निकालने के लिए आप क्या करो, यहाँ पर 5a-3b बटा में 4a+2b 2:3 का मतलब 2/3। आप क्रॉस मल्टीप्लाइड करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाइड कराओगे, 5×3 = 15, 4×3 = 12, 5×3 = 15, 4×3 = 12, तो ए का मान हो जाएगा 3a, ए का मान हो जाएगा 3a। अब बताओ अगर बी का कुछ भी मान आएगा, यहाँ पर बी का कुछ भी मान आएगा तो जो ए के मल्टीप्लाइड में आया है तो वहीं तो मान बी के पास जाएगा। तो क्या बोल सकते हो, बी के लिए 3 आया है तो आंसर हो जाएगा। या किसी को और बनाना है, सोल्व करना है तो समझ लें इस बात को। 3 का 9, 2 दूनी 4, 3 का 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 4 5, 9 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 4। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा। 5a-3b बटा में 4a+2b 2/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाइड कराएंगे, 3×3 = 15a, 3 का 9b, ये हो जाएगा 4 दूनी 8a और ये हो जाएगा 2 दूनी 4b। 15a में से 8a चला जाएगा, 7a हो जाएगा, 9b को उधर लेकर जाएंगे, 9b 4b 13b हो जाएगा। तो आपके पास आंसर जो निकल कर आएगा ए अनुपात बी के लिए, ये निकल कर आ जाएगा 13:7। इस ऑप्शन में भी कहीं ना कहीं ऑप्शन में कहीं गड़बड़ी लग रहा है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 5a-3b 4a+2b 2:3, 2/3, 5×3 = 15, 3 का 9b, 4 दूनी 8a, 2 दूनी 4b। ए को एक साथ करते हैं, 15 में से 8 गया 7, बी को एक साथ करते हैं 9 4 13, ए अनुपात बी 13:7। इसको सुधार लीजिएगा, ऑप्शन में कहीं गड़बड़ है, ये 13:7 आपका आंसर हो जाए। इसमें ऑप्शन में ही कहीं गड़बड़ी आया था। क्वेश्चन का सोल्यूशन इस तरह से हो जाएगा, ए अनुपात बी 13:7। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3/5, 7/9 और 4/5। तो आपसे पूछा गया है क्रमशः पी क्यू आर का अनुपात क्या होगा, पी अनुपात क्यू अनुपात आर का निकालने के लिए क्या मान हो जाएगा। फिर आप वही तरीका अपनाएं जो आपके पास ऑप्शन का तरीका बताया गया है। 9 तिया 27, 7 5 35, 27 35, 27 35 का मतलब 35 27। क्या कहीं 35 27 ऑप्शन में शुरुआत हो रहा है? 35 27 नहीं है। 35 27, 35 27, 35 चौका 140, 27 चौका 108, ये आपके पास नहीं होगा। 35 27 5 से नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा। आंसर हो जाएगा 35:27। देख लो, ऑप्शन इतना आपके लिए कारगर रहेगा कि आप इसका कल्पना भी नहीं किए रहेंगे। अगर आपके पास बात जानकारी है कि ऐसे ऑप्शन को छाटा जाता है, आसानी से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। 9 तिया 27, 7 5 35, 27 हो गया, 35 हो गया, 35:27, 35:27 बी ऑप्शन है, आपके पास आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर एक तरीका जो जानते हैं उसके अनुसार कर सकते हैं आप। वो तो बेसिक तरीका अनुमान करते हैं, सबको जानकारी हो गया होगा। पी क्यू और आर 3/5 है तो 5/3 लिखेंगे। 7/9 है तो 9/7 हो जाएगा। 4/5 है 5/4 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाइड करेंगे। 7 5 35, 35 चौका 140,
7 5 35, 35 चौका 140, 9 तिया 27, 27 चौका 108, 7 का 21, 21 5 105, 140, 108, 105 आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ये किन के लिए है? जो अभी सीख रहे हैं, मैथ्स के दुनिया में कदम रख रहे हैं, उनके लिए है। जो लड़के मैथ्स के दुनिया में कदम रख चुके हैं उनके लिए डायरेक्ट बताया। 9 तिया 27, 7 5 35, 35 अनुपात 27 आपके पास यही बना रहा है, आंसर हो। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दिया गया ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए 5 अनुपात 7 अनुपात 6 है। 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 66 है। सी का मान कर रहा है निकालने के लिए। अब बताइए ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए है। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए है, तो ए का भी मान यहाँ पर, ए का मान यहाँ पर है, तो क्या करते सबको हम जोड़ लेते हैं। जब सबको जोड़ेंगे तो दो की संख्या एक की संख्या 2 गो है, बी की संख्या भी 2 गो है, सी की भी संख्या 2 गो है, तो क्या 2 2 कॉमन निकाल लेंगे। इसको बोल सकते हैं 7 5 12 6 18। यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का मान बोल देंगे कि 9 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का मान 9 हो जाएगा। ए प्लस बी का मान 5 है, तो सी का मान क्या 4 बोल सकते हैं। ए प्लस बी का मान 5 है, ए प्लस बी का मान 5 रखेंगे, 9 में से 5 गया तो 4 हो जाएगा। बी प्लस सी का मान 7 है, तो बी प्लस सी का मान 7 है, तो ए का मान 2 हो जाएगा। बी प्लस ए का मान 6 है, तो बी का मान कितना हो जाएगा आपके पास, 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा, समान निकल जाएगा। अब यहाँ पर ए बी सी का मान निकल गया, तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए बी सी का मान पुट कर देंगे, कुछ काम बन जाएगा हमारा। तो कहोगे कि हाँ बन जाएगा। 2 2 नहीं 4। बी का मान कितना हो रहा है 3, 3 का 9। सी का मान कितना हो रहा है 4, तो 4 4 का 16 बराबर कितना हो जाएगा 66। 16 4 20, 20 में से 9 चला जाएगा 11, 11 का वैल्यू 66। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। 1 का वैल्यू 6 निकल गया, तो आपसे पूछा गया किसका मान निकालने के लिए, तो सी का मान निकालने के लिए। तो सी का मान 1 का वैल्यू 6, तो सी कितना आया है 4 आया है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 आपके पास हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? यहाँ से किसी को दिक्कत नहीं है? फिर से बात को समझ लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है ये। फिर से समझते हैं बात को। पहले क्या करते हैं, सबको हम जोड़ लेते हैं। इसको इधर जोड़ते हैं तो ए की संख्या 2 बार, बी की संख्या 2 बार, सी की संख्या 2 बार, 2 कॉमन निकल गया। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 18, ए प्लस बी प्लस सी का मान हो गया 9, सी का मान 4, तो ए का मान 2, बी का मान 3, ऐसे निकल गया 9 हो गया। ए प्लस बी का मान 5, तो सी का मान 4, बी प्लस सी का मान 7, इसके लिए हो जाएगा 2, ए के लिए। सी प्लस ए का मान 6, तो बी का मान हो जाएगा 3। हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद ये मान आया 11 का वैल्यू 16, 11 छक 66, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा 11 66 हो गया, तो 1 का वैल्यू 6 हो जाएगा। 1 का वैल्यू 6 हो गया, तो 4 का वैल्यू आपके पास पूछा गया था। सी का मान, सी कितना आया 4 आया, 4 छका 24 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए प्लस बी बटा में सी 6 बटा 5 है, बी प्लस सी बटा में ए 9 बटा 2 है, ए प्लस सी बटा में बी का मान करा निकालने के लिए। ध्यान समझना, ए प्लस बी बटा में सी, ए प्लस बी बटा में सी 6 बटा 5 है, बी प्लस सी बटा में 9 बटा 2 है। मतलब क्या होगा, ए भी मान 11, ए भी मान 11, यानी इसका भी जो मान आएगा 11 होगा, इसका भी मान 11 होगा। फिर से बात को समझ लेते हैं, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। ए प्लस बी बटा सी, ए बटा 5, बी प्लस सी बटा ए 9 बटा 2, ए प्लस सी बटा बी का मान कर निकालने के लिए। जब इसका मान कर निकालने के लिए इसका मान 11, इसका मान 11, तो क्लियर है इसका भी मान 11 होगा। तो क्या ये 11 बन रहा है? नहीं। क्या ये 11 बन रहा है? नहीं। क्या ये 11 बन रहा है? नहीं। क्या ये 11 बन रहा है? तो कहोगे कि हाँ जी 11 बन रहा है। 7 4 11 आंसर हो गया। चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।